बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बच्चों में पेट के दर्द के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सिरप स्पेजलर पी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि स्पेजलर पी में कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है, इसके यूजेस क्या हैं, डोज क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और वीडियो के आखिर में हम देखेंगे कि वो कौन से पेशेंट हैं जो कि स्पेजलर पी सिरप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेजलर पी में मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट की। तो इसके अंदर हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड पाया जाता है और ये सिरप जो है इसमें इसके हर 5 ml के अंदर 5 mg हायोसिन ब्यूटाइल मौजूद है। तो दोस्तों, ये हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड एक एंटीस्पाज़मोडिक ड्रग है। मतलब ये स्मूथ मसल जो है उनमें जो स्पैज़म हो जाता है, जो खिंचाव आ जाता है, जैसा कि हमारे जो स्टमक के मसल्स हैं, हमारे जो स्टमक में अंदरूनी आर्गन्स हैं, इनके जो मसल्स हैं, इनमें अगर कोई खिंचाव आ जाता है तो उस वक्त पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इस्तेमाल की जा सकती है। तो बात करते हैं इसके यूजेस की। तो जैसा कि मैंने बताया है कि बच्चों में पेट के दर्द के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सिरप है। तो बच्चों में किसी भी वजह से पेट में दर्द हो, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसे पित्ते में पथरी की वजह से जो पेन होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गुर्दे में पथरी की वजह से जो पेन होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा स्टमक में किसी वजह से पेन हो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसे यूटीआई ट्रैक्ट यानी मसाने में किसी वजह से पेन हो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इसके कॉमन यूजेस हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो इसकी जो डोज़ है ये एज के हिसाब से होती है। तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम है उनमें इसकी 1 चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाई जाती है। और ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 6 साल तक है उनमें इसकी 1 चम्मच दिन में 3 मरतबा या 2 चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसे बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो अडल्ट डोज है ये इसके 3 चम्मच दिन में 3 से 5 मरतबा इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही गलत कंसेप्ट पाया जाता है कि सिरप फार्मूलेशन जो है ये सिर्फ बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात याद रख लें कि बड़े भी सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाई डोज में इस्तेमाल करना होता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। मतलब इसके इस्तेमाल से नुकसानात कौन कौन से हो सकते हैं। तो जहाँ पर आपको फ़ायदों का पता होता है वहाँ पर आपको नुकसानात का भी पता होना चाहिए। तो एक तो इससे जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखा गया है वो है ड्राई माउथ, यानी मुंह खुश्क हो जाता है। और बाज़ औक़ात इतना मुंह खुश्क हो जाता है कि स्वेलो करना भी मुश्किल हो जाता है और बात करना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। बाज़ औक़ात दिल की धड़कन जो है ये बहुत स्लो हो जाती है और बाज़ औक़ात दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मसला भी बनता है। स्किन ड्राई हो सकती है। इसके अलावा ड्राउजीनेस यानी सुस्ती वगैरह आ सकती है और पेशेंट को थकावट महसूस हो सकती है। तो ये इसके मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं जो कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। हर पेशेंट में सारे साइड इफ़ेक्ट्स शो नहीं होते। बात करते हैं इसकी कंट्रा इंडिकेशंस की। मतलब वो कौन से पेशेंट हैं जो कि स्पेजलर पी सिरप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ऐसे पेशेंट जिन्हें पोरफायरिया का मसला हो, ये हीमोग्लोबिन का एक डिसऑर्डर है जो कि बहुत ही कम पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन जो है ये मेटाबोलाइज होकर यूरिन के रास्ते निकल जाती है। इसकी इंडिकेशन ये होती है कि यूरिन जो है ये डार्क कलर का हो जाता है। तो इस कंडीशन में स्पेजलर पी सिरप को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिन्हें माइस्थीनिया ग्रेविस का मसला हो, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारी कुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम है, ये हमारी अपनी बॉडी के ख़िलाफ़ ही लड़ना शुरू हो जाता है, जिसमें पेशेंट को जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस कंडीशन में भी इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को बड़ी आंत में अल्सर्स का मसला हो तो इस कंडीशन में भी इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में इसके बारे में कोई क्वेश्चन आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मज़ीद किसी दूसरी मेडिसिन या मेडिकल रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हों तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाअल्लाह आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।